हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं स्टडी यूपी 45। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो हमारा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो आप चौथे लेसन का मतलब द्विघात समीकरण का हर एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे बहुत आसानी के साथ। ठीक है, तो इसका हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि द्विघात समीकरण को पहचाना। पहला पॉइंट हमारा है, कह रहा है द्विघात समीकरण को पहचाना। तो द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, तो इसका हम लिख के बताते हैं आपके सामने। ठीक है, इसका जो होता है, देखो इसका जो रूप होता है वो होता है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी और बराबर 0। ठीक है, ये हमारा होता है जहां हमारा होता है जहां अचर ए बी सी, जहां अचर ए बी सी राशि है, जहां अचर ए बी सी इस तरह से लिख लेते हैं, जहां ए बी सी एक अचर राशि है। ठीक है, ये हमारा जहां ए बी सी, यहाँ एक अचर राशि दिया रहेगा, उसका मान दिया रहेगा। ठीक है, और एक चीज बता दें, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, उसके जो अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात मतलब देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो जो x का अधिकतम घात रहेगा वो 2 रहेगा, तो वह द्विघात समीकरण रहेगा। इसकी पहचान है। ठीक है, तो ये उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो इस पे हम एक सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो एक हम सवाल ले लेते हैं। देखो हमारा सवाल क्या पहला क्या है, ले लेते हैं x माइनस 2, ठीक है, स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर ले लेते हैं 2x माइनस 3। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, हम बता रहे हैं इसको सोल्यूशन करके द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला रखेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा, देखो जो हमारा ए का मान हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab यानी जो हो जाएगा गुणे 2 और हो जाएगा गुणे x। ठीक है, ए का मान इस तरह से लिखते हैं सीरियल वाइज, ए का मान हमारा है x और गुणे 2, और ये हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा b का यानी प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस देखो ये हमारे 1 लिख दे रहे हैं और बराबर में ये हमारा ये 2x माइनस 3, ये है पहले से ही है क्वेश्चन में। ठीक है, इतना हम हल करते हैं। देखो इसको हल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका हल करेंगे तो 2 दूना 4x ना, 2 दूना 4। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 2 का वर्ग और प्लस यहाँ 1 और बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो इसको निधन लाते हैं, इसको जोड़ देंगे जो जुड़ रहा है। ठीक है, ये जो जुड़ रहा है इसको हम जोड़ देंगे। देखो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और हो जाएगा 5 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस 5 और इसको इधर लाएंगे माइनस 2x, प्लस तो इधर है तो इधर आएगा, तो यह माइनस 2x और माइनस इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस 3, चिन्ह परिवर्तन से। और देखो ये जो हमारा है यहाँ पर हमारा जो है सिंपली घट जाएगा ना, सिंपली हमारा क्या जाएगा, ए माइनस है और ये भी माइनस है, जुड़ जाएगा यहाँ तो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, सिंबल माइनस का ही लगेगा तो माइनस 6x और ये 5 और 3 जुड़ जाएगा तो 8 और बराबर 0। ठीक है, 0 कहाँ से है तो हम इधर जो है 0 कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसमें हम देखेंगे अब हल होगा, अब नहीं, ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप है ना। ये देखो यहाँ ए का मान 1 हो जाएगा और बी का मान 6 और सी का मान
8, ठीक है, और इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये हमारा क्या द्विघात समीकरण है। ठीक है, लिख देंगे अतः समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, के रूप का है, के रूप का है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम समझ लिए, अभी इसमें एग्जांपल और इसमें पहचानने का समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप इसी शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, इसको देखो, हमको फिर तोड़ेंगे उसी फार्मूले पे, इसमें उसमें माइनस वाला था, इसमें प्लस वाला है। तो हमारा जो ए का मान है देखो x है, तो x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2a का मान x और b का मान 1, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। सूत्र पे तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको देखो तोड़ देंगे तो जाएगा 2x और या 2 3 6 -6। अब इसको हम हल कर देंगे सिंपली, तो हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 1 2 यानी 2x, और यह एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, और इसको देखो इधर ले आते हैं। ठीक है, उधर बराबर उधर है तो इधर लाते हैं क्या, -2x और प्लस 6, माइनस है तो प्लस बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो देखो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, यानी पूरा घट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर और 1 और ये 6 कितना है 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो आप कहोगे ये समीकरण है कि नहीं, तो हमारा यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक्स जो अधिकतम घाते हैं वह क्या है, एक्स की अधिकतम जो घात है वह 2 है। ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण है। लिखते हैं देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी के रूप का है ना। देखो यहाँ जो b का मान है वो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। अगर b का मान 0 हो जाएगा तो x में गुणा करेंगे क्या सब हो जाएगा 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा ना, तब तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये मेरा खत्म हो गया। एक एग्जांपल और समझते हैं। ठीक है, इसे और थोड़ा सा अच्छा, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अभी द्विघात समीकरण का जो हम पहचान ही कर रहे हैं, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है। इसको हम हल करते हैं। देखो इसमें हल कराते हैं, ए का एक्स में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ए का इसमें का एक में तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, इसमें करेंगे तो -2x, इसमें करेंगे माइनस प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, और -2 बराबर, इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें करेंगे फिर x का, इसमें तो क्या आ जाएगा +3x और जाएगा -x और -3 प्लस माइनस का गुणा माइनस। आज देखो इसको हल करते हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर तो काट सकते हैं इसे, लेकिन हम सही क्रम में लिख दे रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसमें कुछ जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये तो घट सकता है ना, तो हो जाएगा हमारा, यहां से इसको काट ही देते हैं। ठीक है, इसके काट दें तो क्या बचेगा, एक्स और माइनस -2x -2, इसको इधर ले आए ना, इसको इधर ले आते तो प्लस बराबर किधर आएगा, तो क्या जाएगा -3x और प्लस x और प्लस 3 और बराबर 0। आप इसमें जोड़ते घटाते हैं, कोई जोड़ता घटता है, ये देखो प्लस और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या कटेगा, अब इस पे देखो माइनस है, ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना,
प्लस 1 सेकेंड, इधर लाए माइनस हो गया, ठीक है, ये था हमारा माइनस, ठीक है। इसमें एक चीज देख लेते हैं हम सब, चलिए इसमें एक चीज मिस्टेक हो गया, यहाँ ये प्लस प्लस से प्लस प्लस नहीं कटेगा, हम माइनस समझ के काट दिए, ठीक है, तो हमारा कटेगा नहीं, यहाँ ये हमारा एक्स रहेगा, ठीक, ये भी एक्स है, देखो प्लस प्लस तो प्लस प्लस नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं, इसको प्लस प्लस जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 2x, अब माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 5x, और 2 और माइनस है प्लस है तो घट जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अब बराबर 0। अभी देखो फिर घटेगा ये, तो -3x और +1 बराबर 0, यही हमारा जो सोल्यूशन है, ठीक है। ये जो हमारा है ax² + bx + c की रूप का है, ये रूप का है नहीं है ना, देखो ये रेखीय समीकरण हो गया, ax इसमें x की अधिकतम घात कितनी 1 है, तो ये यानी 1 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ax² + bx + c के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये आंसर था, ठीक है। अब हम अगला दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है गुणनखंड विधि। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड का जो हमारा जो हार्ड क्वेश्चन था उसी को हम आपके सामने लाए हैं, ठीक है। और आप जो नॉर्मल क्वेश्चन है आप सब कक्षा 8 से करते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम तगड़ा वाला क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो इसमें हम गुणनखंड इसका करते हैं, तो इसको तोड़ेंगे, तुम्हारा टूटेगा क्या, 2x + 5x, यही टूटेगा ना। इसको लिखते हैं √2, ये केवल √2 का है, x² प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, हो जाएगा 2x + 5x + 5√2 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसमें हम जोड़ा बनाते हैं इधर से, ठीक है, और इसको इधर से, आप पाई नहीं पाना आपको, ठीक है, तो इसमें जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा में हम ऐसा करते हैं कॉमन, अगर देखो हम लिख दें √2 और √2, तो इसका मान क्या होता है बराबर, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो क्या है 2 हो जाता है मान, तो ये 2 है ना, तो इसको हम रूट में परिवर्तन कर दे रहे हैं, ठीक है, आप सब कंफ्यूजन ना होना। देखो यहां देख सकते हैं क्या, √2 इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो √2x² + √2 इंटू मतलब गुणे √2x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस देखो 5x + 5√2 बराबर 0। इसमें जो कॉमन निकालते हैं, जोड़ा कहाँ यहाँ तक है प्लस, इधर टूटा बनेगा, तो जोड़ा क्या मिलेगा हमको, मतलब कॉमन हमको मिलता है √2x कॉमन मिलता है, और यहाँ क्या बचता है, x बचता है, और यहाँ बचता है हमारा, क्यों ये तो 2 निकल गया और x को लेके निकल गया, तो प्लस बचा √2, यही बचा। अब हम कोशिश करते हैं जो इसमें आता है पहले डब्बा में, उसी डब्बा को हम कोशिश करते हैं इसमें मिले, तो अगर यहाँ से हम 5 निकाले तो यहाँ केवल x बचेगा, देखो, तो वो भी प्लस में 5 निकाले, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ x और यहाँ से 5 निकाल दिए, तो देखो क्या बचा, प्लस √2, यही ना, देखो दोनों डब्बा सेम, जब दोनों सेम है तो हमारा सत्य होता है। अब देखो एक ब्रैकेट में इसको ले देते हैं, एक ब्रैकेट में इसको, डबल 0 लगाते रहो, हमारा हो जाएगा √2x + 5, एक ब्रैकेट में ये वाला 5 लिखे हैं, इसको एक ब्रैकेट में x + √2 एक ब्रैकेट, ठीक है, इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका हमको शून्य ज्ञात करना, जो हमारा मूल ज्ञात करना रहता है, शून्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम अलग ज्ञात करते हैं इतना, ठीक है, देखो तो हो जाएगा √2x + 5 और बराबर 0, तो 5 उधर ले जाएंगे तो √2x बराबर -5 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा, -5 बटे √2 ना,
तो -5/√2 इसका आ जाएगा हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस है बराबर बढ़िया दे देते हैं, x प्लस √2 विस्तार से लगा रहे हैं, आप सबको कहीं कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -√2। ठीक है, ये हमारे दो शून्य का है। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें। ठीक है, और एक चीज हम बता दे रहे हैं, द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला एक विधि है गुणनखंड विधि जो आपके सामने चल रहा है, इसके बाद पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, और तीसरा पढ़ेंगे द्विघात सूत्र जिसको श्रीधराचार्य बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा वाला पढ़ें। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, तो इसमें जो होता है देखो, जितना x² का मतलब जितना गुणांक होता है, x² गुणांक में क्या 2, आपके दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना गुणांक रहे x² का उतने से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, उतने से हम दे देते हैं भाग। तो भाग देने पर, और देखो इसमें जो चर को मतलब अचर जो उसको एक साइड कर देते हैं, ये भी याद रखना है, जो अचर होता है उसको हम एक साइड कर देते हैं, मतलब बराबर की उधर कर देते हैं, तो इधर प्लस उधर चला जाएगा माइनस। तो इतना करने के बाद फिर उसके बाद भाग देने के बाद जो आता है उसमें फिर कहते हैं यक्स जो होता है, यक्स का केवल ओनली यक्स का जो गुणांक होता है। ठीक है, उसके साथ उसका जो आधा मतलब यक्स, जैसे यक्स का गुणांक कितना है 7 है, भाग देने हो जाएगा हमारा 7/2। ठीक है, तो यक्स का गुणांक जितना होता है, ठीक है, उतने में हम 1/2 का मतलब क्या आधा से गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा करके उसका वर्ग याद कर देते हैं, मतलब ये जितना आएगा। ठीक है, यक्स मतलब 7/2 आएगा, ये हम हल कर दे रहे हैं। ठीक है, यक्स का गुणांक जो आएगा 7/2 आएगा, उसमें 1/2 यानी आधा से गुणा करके उसका वर्ग कर देते हैं। फिर जो वर्ग करने पर आता है, ठीक है, उसको हम x0, ये हमारा हम बताए हैं, इसमें x0 होता है। ठीक है, x0 का मान क्या होता है 1 होता है, और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो कुछ 3 गुणे 1 यानी 3 गुणे 1 बराबर क्या जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह हम बताया यहाँ, तो शुरू से वीडियो को देखिए, ना देखो फिर आपको यहाँ हम समझा ही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हल करते हैं, फिर आगे आप सबको बता रहे हैं कैसे क्या होता है। यहाँ से हम कलर को चेंज करते हैं। चलिए देखिए, इसमें हम आप सब लिख लेना नोट में, x² का जितना गुणांक होता है उतने में हम भाग देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, देखो हमारा हो जाएगा जो x² का गुणांक 2 है, तो 2 से समीकरण में भाग देने पर, ठीक है, लिख देते हैं x² का गुणांक 2 है, तो समीकरण तो है, तो समीकरण में 2 से भाग देने पर भाग दे देते हैं। देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2x²/2 और -7x/2, और इसको इधर भेज देते हैं, क्या जाएगा बराबर -3/2, यही ना, तो उसको इधर भेज दिए तो -3/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचे x² - 7x/2 और बराबर -3/2। ठीक है, इतना आया। अब एक लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, आप सब लिखना x² का गुणांक जितना होता है। ठीक है, x का देखो गुणांक कितना है, x का गुणांक जितना है 7/2 है, तो x का गुणांक जितना होता है, ठीक है, उतने में 1/2 यानी 1/2 यानी आधा, ठीक है, से गुणा करके उसका वर्ग कर देते हैं। उसके बाद x के गुणांक,
ठीक है, x गुणा जो ये हमारा 7/2 है और x 0 का गुणांक में जोड़ देते हैं। तो हम कर रहे हैं, इतना आप सब लिख लेना, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं और लिखा भी नहीं जाता है, नियम होता है। अब देखो इसको हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये, इसको हम करते हैं कहीं रफ पे, ठीक है। तो देखो जैसे x का गुणांक कितना 7/2, तो 7/2, ठीक है, और आधा इसको गुणा किए, तो इसका क्या रहा वर्ग करिए, वर्ग कर दिए, ठीक है, इसको हल कर देते हैं। तो 7 एकम 7 और 2 दूना 4, इसका वर्ग कर देते हैं, 7 सत्ते 49 और 4 चौके 16, यानी हमारा इतना आया। तो इसमें हम क्या करें, x का और x 0 में जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ते हैं x² माइनस 7x और बटे 2 हमारा हो जाएगा, जोड़ देते हैं प्लस 49/16, इसमें भी मिटा दे रहे हैं इसको, देखो इसमें भी जोड़ देते हैं फिर, बराबर -3/2 और प्लस 49/16, ठीक है, इसमें देखो जोड़ दिए। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे आ जाते हैं। अब हम सूत्र बना लेते हैं। देखो यहां से जो हमारा दिख रहा है, देखो चूंकि कैसे दिख रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a और माइनस b का स्क्वायर, इतना, ठीक है। अब से हम रखते हैं, तुम्हारा देखो a² यानी a का मान कितना दिख रहा है, a का मान हमारा जो है a का मान है मतलब इसका स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा x और माइनस, ठीक है, और देखो हमारा हो जाएगा b का मान 749 ना, यानी भी कितना आया था 749/4, यही हमारा b का मान है। स्क्वायर अगर ना करें ना, स्क्वायर करने के बाद इतना है ना, प्लस देखो 7/4, ठीक है, और इसका स्क्वायर ये वाला, ठीक है। इतना जो था हमारे इधर पे, हम इतना छोटा कर रहे हैं करके, ठीक है, बराबर कर देते हैं, हमारा हो जाता है। इसको हल कर देंगे हम, इसको भी रफली हल कर दे रहे हैं, फिर मिटा देंगे, तो उस भिन्न का हमारा क्या जोड़ हो जाएगा। तो इसका सर लासा ले लेंगे, तो लासा कितना है 16 ये आएगा, ठीक है, और इसमें भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 त्रिक 24 और -24 और 16 कम 16 यानी प्लस 49, ठीक है, इसको घटा देंगे तो हमारा कितना जाएगा 25/16, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारा क्या है 25/16, इतना हल करने के बाद, ठीक है, तो 25/16 आ गया हमारा। अब देखो क्या करते हैं हम, 25/16 को हम क्या करते हैं, आप देखो इसके जो है, या तो दोनों तरफ तुम वर्ग कर दो आप, या तो इसके जो सर पे है स्क्वायर उसको उधर फेंक दो, ठीक है, मतलब उधर कर दो, तो हमारा हो जाता है, देखो x हो जाएगा माइनस 7/4, इसके सर पर का उधर भेजते तो रूट हो जाता है 25/16, इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या है x माइनस 7/4 और इसका हो जाएगा हमारा 5/4, ठीक है। अब यहां से एक बार हम प्लस लेते हैं, एक बार प्लस, ठीक है, और एक बार माइनस, ठीक है, लेने पर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेने पर। अब देखो एक बार जब हम प्लस लेते हैं देखो, तो हमारा क्या हो जाता है x माइनस 7, ठीक है, ये जो हमारा आंसर आता है यहाँ प्लस माइनस में आता है, ठीक है, ये नहीं लिखे थी, प्लस वाला लेते हैं तो हमारा जाएगा 7/4 और बराबर 5/4, प्लस वाला लिए इसीलिए 5/4। अब इसको देखो उधर फेंक देते हैं उठा के, तो हमारा जाएगा x बराबर हो जाता है, x बराबर जो हो जाता है हमारा 5/4 और इधर माइनस उधर जाए प्लस, यानी 7/4। तो हर तो बराबर है, लासा नहीं लेना है, यानी 4 हर हो जाएगा और 7 5 कितना 12, तो काट देंगे, ठीक है, तो 4 3 12 यानी 3, और कितना आ गया, यानी x बराबर जो आ गया हमारा क्या 3, ठीक है।
तो यही एक्स का मान आया है वो हमारा क्या आ गया 3 प्लस लेने पर। अब यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं माइनस लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर, ठीक है, यहाँ हम लिखे नहीं थे, यहाँ लिख देना आप सब, यहाँ पे यहाँ प्लस लिए थे ना, प्लस लेने पर, ठीक है, प्लस लिए थे तब यहाँ हम तीर मार दिए हैं, आप सब समझ लेना, ठीक है। माइनस लेने पर लेते हैं तो x -7/4 और यहाँ क्या माइनस लेंगे तो बराबर -5/4। इसको हल करते हैं तो हमारा हो जाता है x बराबर -5/4 हो जाएगा प्लस यानी 7/4। इसको हल कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा हर 4 और हो जाएगा घट जाएगा तो 2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, काट देंगे तो यानी 1/2, ठीक है। यही हमारा था किस तरह से हम पूर्ण वर्ग विधि को समझे, ठीक है। आप इसी तरह बेहतरीन तरीके समझाए हैं। आप अगर ना समझ आए तो दोबारा वीडियो इसको देखिए, ठीक है, और बात को समझिए। हर एक बात को हम 3-3 बार रिपीट किए हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चौथे पॉइंट की तरफ, द्विघात सूत्र की तरफ। चलिए अगला हमारा है, ठीक है, अगला अगर हम माइक देख सकते हैं, ठीक है, चालू, आवाज थोड़ा सा कभी कभी बंद हो जाता है माइक, ठीक है। तो कह रहा है कि द्विघात सूत्र, हमारा चौथा पॉइंट है द्विघात सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य भी आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इसका एक सवाल हम लाए हैं आपके सामने, ठीक है। तो इसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम सीधा इसका जो विविधता ज्ञात कर लेते हैं, डी बराबर, तो डी बराबर जो होता है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब आपको पता है b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, ये हम पहचान में ही बता दिए हैं, ठीक है। तो हमारा जो होता है d बराबर हम लिखते हैं, d बराबर हमारा क्या है, b का मान कितना है तो -6, ठीक है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो माइनस देखो 4 तो 4 रहेगा, a का मान कितना है 2 है तो गुणे 2 और c का मान क्या 3 और बराबर 0। इसको हम हल कर देते हैं तो d बराबर हमारा जो हो जाएगा 6 के 36। अगर पावर सम संख्याएं हैं तो माइनस रहे या प्लस रहे, प्लस से ही आता है, ठीक है। अगर विषम है तो माइनस है तो क्या माइनस में आता है। अब देखो तो हमारा क्या है 36 यानी क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, -4 यानी 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 3 24 तो 24 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। अब आगे देखते हैं, बराबर 0 a वाला हम यहाँ बराबर कर दिए हैं तो यहाँ बराबर ना करें, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब इसको घटा देंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारा, d बराबर घट के कितना आ जाएगा बताओ, तो d बराबर हमारा आ जाएगा 12 12 24 36, ठीक, तो d बराबर 12 हो गया, ठीक है। अब हम सूत्र लगाते हैं द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र हमारा जो होता है द्विघात, ठीक है, द्विघात सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य आप सब बोलते हैं। सब सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या कहता है, -b और प्लस माइनस √d और बटे 2a। अब आप सबको होगी ये तो होता नहीं, तो हमारा जो d का मनवा था हम पहले ज्ञात कर लिए हैं, यही ना, जो d का मान था हम ज्ञात कर लिए हैं, तो हमारा जो हो गया द्विघात संख्या का छोटा सा सूत्र बना दिए, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप उस पर भी रख सकते हैं, ठीक है, b² - 4ac इसके दर पे d की दर पे लिख सकते हैं तो सूत्र बड़ा सा हो जाएगा। तो हम पहले d का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ से हल करते हैं तो -b का माइनस देखो सूत्र है तो वहां माइनस है, b का मान तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस, हम सही से ले देते हैं, -10 यहाँ कर देंगे -6 यहाँ पे, अब प्लस माइनस d का मान कितना देखो 12, लेकिन रूट है तो रूट लगा देते हैं बटे 2 और a का मान कितना है 2। इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 ना, इसको हल करने पर हमारा हो जाएगा 6 माइनस को उड़ा प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस माइनस। इसको देखो तोड़ते हैं, हम रफली करते हैं, तोड़ते हैं 12 को तो 4 तिहाई 12, यही ना, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 ना, यही ना, तोड़े देखो रूट लगा दिए। अब 2 का तो वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल तो होता है 2, लेकिन 3 का नहीं होता, तो गुणे
जो हमारा रूट लग जाएगा, यानी गुणे √3, यानी क्या 2√3, यही ना, यही ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम आगे इसको लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 2√3 और बटे 2 दूना 4, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ हल करेंगे, तो इसमें से हम कुछ भी नहीं हल करेंगे, तो एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार हमारा माइनस ले लेंगे। तो जब हम माइनस प्लस लेते हैं तो हमारा जाएगा 6 + 2√3 और बटे 4, और माइनस लेते हैं तो 6 - 2√3 बटे 4, ठीक है। ये जो हमारा है आंसर है, ठीक है, ये जो हमारा है आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पे आप और सारा क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो गुणनखंड है हमारा, हम 3 विधि से हल कर रहे हैं। तो पहला विधि के थे क्या, पहला विधि हमारा हल हुआ था गुणनखंड विधि, और दूसरा हल किए पूर्णवर्ग विधि, और तीसरा हल कर रहे हैं द्विघात समीकरण। तीसरा मतलब चौथा है, पहला हमारा था पहचान वाला, ठीक है। तो हम विधि बता रहे हैं, तीसरा विधि हमारा है द्विघात सूत्र, जिसको आप सीधी तरह 4 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अगला। चलिए 5वां पॉइंट हमारा है, 5वां पॉइंट जो हमारा है, कह रहा है मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति देखो कब होता है, जब हमारा वही तुलना कराते हैं हम, क्या होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। अगर इतना है इस ग्रुप में, ठीक है, तो हम कराते हैं, इसको मान रखते हैं इस पे। तो देखो इसमें जो आता है, कह रहा 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, कह रहा 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac जो है छोटा हो और मतलब बड़ा हो, और 0 क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो इसमें हम दिखाते हैं आपको, जो इतना बराबर क्या होता है हमारा d होता है, ठीक है, d बड़ा हो और 0 छोटा हो, ठीक है। ठीक है, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac, तो यानी d बराबर क्या 0, ठीक है। अगला कह रहा है तीसरा कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यानी d बराबर क्या हो 0 बड़ा हो, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज होता है, अगर d बड़ा हो और d 0 से बराबर हो तो अस्तित्व है, अस्तित्व है, ठीक है। तो अस्तित्व जो हमारा होता है वो है, अगर d क्या हो छोटा हो, ठीक है, और 0 बड़ा हो तो अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ऋणात्मक है तो, ठीक है, अस्तित्व नहीं है और ऋणात्मक है तो। अब देखो इतना हम मूलों की प्रकृति का पहचान करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आप सब एक और बच्चा हमारा k का मान ज्ञात करना, ठीक है, हाँ उस पे सीधे आते हैं, ठीक है, इसे शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अगला हमारा है, अगला जो हमारा कह रहा है, आप सब स्टडी भी ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और मेहनत से वीडियो बनाएं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन के वाला। तो कह रहा है के का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो के का जो मान ज्ञात करना है, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल है। 2 बराबर मूल अभी जस्ट हम बताए हैं, ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट, ठीक है। उसमें जो डी बराबर क्या था 0, तो ही कह रहा है, तो हम लिखेंगे 2 बराबर मूल है। देखो 2 क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है, पहले आपके सामने आ गया है, तो लिखते हैं 2 मूल बराबर, ठीक है, 2 मूल बराबर हैं या 2 बराबर मूल हैं, बात एक ही इधर लिख सकते हो। अब देखो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ d बराबर क्या 0, ठीक है। इसका सूत्र d की दर पे हम क्या लिख सकते हैं b² - 4ac, तो यहाँ लिखते हैं b² - 4ac बराबर 0। इसमें मान रखते b का मान देखो कितना है, b का मान जो हमारा है k है, यानी k का स्क्वायर, और माइनस है 4, a का मान 2 है और c का मान जो है 3 है। इसको हल कर देते हैं, हमारा k² - ये 2 बराबर 0 इधर लगाते हैं, तो माइनस हो जाएगा हमारा
4 दूनी 8 और 8 3 24 बराबर 0। तो के बराबर जो हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, इधर माइनस उधर भेज दिया तो क्या प्लस हो गया। अब देखो के बराबर जो हो जाएगा हमारा रूट 24, ये तो आंसर हो गया। ठीक है, जैसे इसको और तोड़ देते हैं, तो 24 को तोड़ते हैं जब, तो क्या आ जाएगा हमारा, आता है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 3 24 पूरा रूट में। तो इसका जोड़ा देखो 2 का बना, तो 2 का जब जोड़ा बन गया एक बार लिखते हैं, और मूल निकल गया नहीं, और ये 2 का तो एक बना ही नहीं, तो रूट 2 और जो हमारा हो जाएगा क्या गुणे में 3, इसका भी रूट, तो यानी हो जाएगा 2 और इसका गुणा हो जाएगा तो 6, 2 3 6, यानी 2 रूट 6 आ गया। ठीक है, तो यानी इसका जो मान आ गया हमारा, के का मान जो आया प्लस माइनस में आएगा, इतना भी याद रखना है, प्लस माइनस 2 और रूट 6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा जो क्या है, कलर चेंज करते हैं, यही हमारा आंसर है। अगला हल करते हैं, अगला हल करते हैं, देखो तो के एक्स स्क्वायर इसमें गुणा करते हैं, तो के एक्स स्क्वायर हो जाता है, फिर इसमें गुणा करेंगे माइनस 2 में, तो माइनस से ही आ जाएगा, और के 2 के एक्स हो जाएगा हमारा क्या 2 के एक्स, यही ना, देखो 2 फिर से लिख देते हैं साफ, 2 के एक्स और प्लस 6 बराबर 0 मतलब 0। अब देखो इसको हम लिखते हैं, फिर इसको क्या कर सकते हैं, हाँ सूत्र में लिखते हैं, ये तो भूल ही गए, सूत्र में रखते हैं। देखो तो जब सूत्र में रखते हैं हमारा, तो सूत्र क्या है, किस सूत्र में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही करवाए ना, इसी तुलना करवाते हैं। तो हमारा इसमें डी बराबर क्या चाहिए, डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर 0, इस पे रखते हैं, सूत्र हमारा है। ठीक है, इस पे रखते हैं, तो सूत्र हमारा क्या कहता है, तो बी का मान कितना है इसमें, देखो बी का मान हमारा जो है 2 है, 2 के भी है। ठीक है, तो बी का मान -2 के, ठीक है, इसका स्क्वायर स्क्वायर है ना यहाँ बी पे, तो -4 ए का मान कितना है के, ठीक है, नहीं गुणे के, और सी का मान 6 गुणे 6 बराबर 0, तो जाएगा 4, इसका तोड़ देंगे 4 और के स्क्वायर माइनस 4 6 24, 24 के अब बराबर 0। इसको हम विस्तार से तोड़ के लिख सकते हैं 4, ठीक है, और गुणे के, ठीक है, इसे तोड़ सकते हैं, और -24 गुणे क्या, गुणे में के बराबर 0। अरे एक के से एक इसे कैंसिल कर दो, और 4 यहाँ 1 मिनट, एक चीज ये माइनस है ना, उसको उधर ले जाते हैं, बराबर के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा ना, देखो माइनस है, माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, बराबर। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, तब काट देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 6 24, यानी 6 बचा, यानी यहाँ क्या बचा है, मिला जुला 4 भी कैंसिल, एक भी के भी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, के केवल, और बराबर गुणा करेंगे के ही होगा, और यहाँ 6 और यहाँ 1 बचा, तो 6 कम 6। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो के का मान आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया, के का मान जो आया हमारा 6 आया। उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45, आशीष स्टडी यूपी 45 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से करवाइए। ठीक है, ताकि हमारा हौसला और बढ़े और हम और मेहनत से आपके सामने वीडियो को लाते रहो, बेहतरीन तरीके से लाते हैं। आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको दूसरा सिंपल लेसन 4 में कहीं से भी एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन का सवाल नहीं रुकने वाला। ठीक है, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ था। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।